साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जनचेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आपके साथ नीतन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ कवियों के साथ, जिनकी रचनाएं अब आप अगले 30 मिनट तक हमारे साथ सुनेंगे, जिनमें हमारे रचनाकार हैं आदरणीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आदरणीय शैलवाला कुमारी जी नई दिल्ली और आदरणीय अरविंद सोनी सार्थक जी रायपुर छत्तीसगढ़ से। स्वागत है आप सभी कवि कवियत्रियों का और प्रारंभ करते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सर्वप्रथम आदरणीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव दादा को कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, खजाना कम नहीं होता। स्वागत है आदरणीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी का गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। मित्रों, मैं दिनेश श्रीवास्तव गाजियाबाद से आपके समक्ष एक मुक्तक और एक गीत के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। देखें एक मुक्तक पहले कि नख सिख वर्णन कीजिए, नख सिख वर्णन कीजिए, लिखें गीत श्रृंगार, कुछ ऐसे भी छंद हों जगे राष्ट्र से प्यार, कुछ ऐसे भी छंद हों जगे राष्ट्र से प्यार, और देश प्रेम बलिदान की गाथाओं से युक्त, देश प्रेम बलिदान की गाथाओं से युक्त, चले लेखनी खड्ग सी तीक्ष्ण रहे मसीधार, चले लेखनी खड्ग सी तीक्ष्ण रहे मसीधार। और इसी के साथ देशभक्ति का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें कि देश न बटने देंगे प्यारे, देश न बटने देंगे प्यारे शीर्षक है। और गीत देखें कि भारत की पहचान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, वीरों का अभिमान है, देश न बटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है, देश न बटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है। एक चमन है, एक चमन है देश हमारा, तरह तरह के फूल हैं, कोई बांटे इसे अगर तो यही हमारी भूल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम सम्मान है, देश न बटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है, देश न बटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है। और आगे देखें कि कल कल बहती, कल कल करती नदियाँ बहती, बहते सुखद प्रभात हैं, कल कल करती नदियाँ बहती, बहते सुखद प्रपात हैं, शाम सुरमई देखो कितनी कितना मधुर प्रभात है, शाम सुरमई देखो कितनी कितना मधुर प्रभात है। चंदा सूरज और सितारे, चंदा सूरज और सितारे, नभ का तना बितान है, देश न बटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है, देश न बटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है। झंडा ऊंचा सदा हमारा, झंडा ऊंचा सदा हमारा,
इससे हमको प्यार है। विजयी विश्व बनेगा निश्चित, विजयी विश्व बनेगा निश्चित, जन जन अब तैयार है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा जनगण मन का गान है। देश न बंटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है। देश न बंटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है। और आगे देखें, अंतिम बंद है कि एक तरफ गीता गायत्री, एक तरफ गीता गायत्री, पावन जहाँ कुरान है। एक तरफ गीता गायत्री, पावन जहाँ कुरान है। शब्द और कीर्तन से गूंजित, शब्द और कीर्तन से गूंजित गुरुद्वारे का मान है। शब्द और कीर्तन से गूंजित गुरुद्वारे का मान है। राम कृष्ण की धरती अपनी, राम कृष्ण की धरती अपनी, ऋषि मुनियों का ज्ञान है। देश न बंटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है। देश न बंटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है। देश न बंटने देंगे प्यारे, प्यारा हिंदुस्तान है। और इसी के साथ एक कुंडलिया छंद देखें, वो भी देशभक्ति से ही संबंधित है। मित्रों सुने, तिरंगे का प्रश्न है कि आज तिरंगा पूछता, आज तिरंगा पूछता तुमसे यही दिनेश। आज तिरंगा पूछता तुमसे यही दिनेश, संप्रदाय की आग में झुलस रहा क्यों देश। संप्रदाय की आग में झुलस रहा क्यों देश। झुलस रहा क्यों देश, कहाँ है भारत अपना। झुलस रहा क्यों देश, कहाँ है भारत अपना। क्या गांधी का स्वप्न रह गया केवल सपना। क्या गांधी का स्वप्न रह गया केवल सपना। कब तक होगी साफ बहेगी अविरल गंगा। कब तक होगी साफ बहेगी अविरल गंगा। भारत कहाँ अखंड पूछता आज तिरंगा। भारत कहाँ अखंड पूछता आज तिरंगा। इसी के साथ एक और कुंडलियाँ छंद देखें कि आज़ादी तो मिल गई। मित्रों, देशभक्ति से संबंधित मेरी रचनाएं हैं, आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि आज़ादी तो मिल गई, हमको मिला सुराज। आज़ादी तो मिल गई, हमको मिला सुराज। माथे पर सज भी गया स्वतंत्रता का ताज। आज़ादी तो मिल गई, हमको मिला सुराज। माथे पर सज भी गया स्वतंत्रता का ताज। और स्वतंत्रता का ताज बताओ लेकिन भाई। स्वतंत्रता का ताज बताओ लेकिन भाई। संप्रदाय की आग लगी हम बने कसाई। संप्रदाय की आग लगी हम बने कसाई। जाति पाति का दंश कलंकित करती खादी। जाति पाति का दंश कलंकित करती खादी। इसीलिए क्या चंद्र मिली हमको आज़ादी। इसीलिए क्या चंद्र मिली हमको आज़ादी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय काव्य पाठ के लिए आदरणीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी को हार्दिक बधाई। और अब हमारे बीच में
अगले प्रतिभागी के रूप में कवयित्री सैलवाला कुमारी जी नई दिल्ली से उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है और आमंत्रित करता हूं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। स्वागत है आदरणीय सैलवाला कुमारी जी का। नमस्कार, मेरा नाम सैलवाला कुमारी है और मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। मैं आज अपनी प्रथम रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ। ये उस बच्चे की कहानी है जिसकी माँ उसके पास नहीं है। माँ माँ कहाँ तुम चली गई, माँ माँ कहाँ तुम चली गई, मुझसे क्या तुम रूठ गई। करूँगा अब ना मैं बदमाशी, रात से हो रही मुझको खांसी। आकर मीठी सिरप पिला दो, लोरी गाकर मुझे सुला दो। सारा होमवर्क मैं करूँगा, जगह पर जूते मोजे रखूँगा। पापा मुझे बहुत है चाहें, पर चाहिए तेरी ही बाहें। जब होता था बहुत अंधेरा, तुम ही तो लाती थी सवेरा। जब पापा ने डांट लगाई, मुझको तू ही बचाने आई। माँ प्लीज आ जाओ तुम, तेरे बिन हो गया हूँ गुम। माँ को क्यों ले गए भगवान, मैं तो अभी बालक नादान। कौन झाड़ेगा बिखरे बाल, कौन बुलाए मुझको लाल। माँ जैसा कौन करेगा प्यार, कौन बलैया लेगा हजार। पूरी कैसे होगी तेरी कमी, तुमसे थी आसमां और जमी, तुमसे थी आसमां और जमी। अब प्रस्तुत है मेरी दूसरी रचना जो भी माँ पर ही आधारित है। इसका शीर्षक है माँ ही संसार। घर की खुशी ही माँ का होना होता है, घर की खुशी ही माँ का होना होता है, नहीं तो खाली खाली हर कोना होता है। माँ की आवाज़ से घर गूंजता है, माँ की आवाज़ से घर गूंजता है, घर का मंदिर भी झूमता है। माँ ही है जिससे सूरज की किरणें भी शर्माती हैं, माँ ही है जिससे सूरज की किरणें भी शर्माती हैं, क्योंकि उसके जागने से पहले माँ उठ जाती हैं। बिना मेकअप के खूब खूबसूरत लगती हैं मेरी माँ जब सजती हैं। माँ से दिन होता शुरू, वो ही है प्रथम गुरु। माँ है तो बहार है, माँ से ये संसार है। माँ है तो बहार है, माँ से ये संसार है। अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेरी एक मुक्तक जिसकी शीर्षक है निशानी दिखती है। असफलता ही सफलता की कहानी लिखती है, असफलता ही सफलता की कहानी लिखती है। बुढ़ापे की वसीयत जवानी लिखती है। असफलता ही सफलता की कहानी लिखती है, बुढ़ापे की वसीयत जवानी लिखती है। जीवन भर आप जैसा भी करेंगे कर्म, जीवन भर आप जैसा भी करेंगे कर्म, बाद में बच्चों में उसकी निशानी दिखती है। अब मेरी अगली प्रस्तुति है माँ पर ही, जिसकी शीर्षक है माँ ऐसे ही होती है। देती है वो बहुत फटकार, देती है वो बहुत फटकार, पर करती है इतना प्यार, घंटों बैठकर करती है दरवाजे पर वो इंतज़ार। खाना नहीं खाती हर बार, करना पड़े बहुत इंतज़ार, पर थाली परोसे रहती है, खिलाती है करके मनुहार। डांटती है वो हर बार, चाटे भी कभी कभार, पर दर्द कहीं भी होने पर आंखें बहे उनकी हर बार। सुख दुख का ना करे इजहार, किसी से ना करे तकरार, कभी न चाहे वो निज इच्छा, तन मन करे हम पर बौछार। अब
मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि बचपन पे आधारित है और उसका शीर्षक भी है बचपन। और ये कविता ऐसी है कि बचपन के दिन और आज के दिन में अंतर ये बताता है। भुला दिया सबने बचपन, भुला दिया सबने बचपन, बचा नहीं अब अपनापन, रिश्तों में अनजानापन, कितना हंसी था वो जीवन, भैया की छोटी सी बहन, प्यारा था वो लड़कपन, गूंजती थी हंसी खन खन, उससे खिलता घर आंगन, बरसता वो मेघ घन, झूमता था सबका तन, हो गई इतनी मगन, क्यों टूटा सपना ये क्षण, बीच में आ गया अब धन, रो उठा अब अंतर मन, काश लौट पाता बचपन, खिल उठता मेरा उपवन, काश लौट आता बचपन, खिल उठता मेरा उपवन। अब मैं बचपन पर ही एक और कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। और मैं अब सुनाने जा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं अब एक गांव पे कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अपना प्यारा गांव। लोग आजकल के भीड़ भाड़ के जीवन में शहर में तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में गांव की छाप छिपी है। तो ये कविता मेरी उसी पर प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है अपना प्यारा गांव। ध्यान दीजिएगा। आओ चले गांव में, आओ चले गांव में, पीपल की छांव में, आओ चले गांव में, पीपल की छांव में, अपनों के बीच में, झूलों के खींच में, बुलाती है चिट्ठी गांव की मिट्टी, खुशबू है सौंधा मिट्टी का लोंदा, बना के खिलौने घास के बिछौने, वो चूल्हे के धुएं, वो पानी के कुएं, हवा बहती मंद जीवन का आनंद, हवा बहती मंद जीवन का आनंद, वो लहलहाते धान लेमचूस की दुकान, वो लहलहाते धान लेमचूस की दुकान, याद बहुत आती हमको है रुलाती, याद बहुत आती हमको है रुलाती, काश लौट पाते गांव, काश लौट पाते गांव। अब प्रस्तुत करने जा रही हूँ मैं अपनी आखिरी प्रस्तुति जिसका शीर्षक है प्यार तो वो है। ये एक प्रेम कविता है जो प्यार पे आधारित है। प्यार की परिभाषा मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए। प्यार तो वो है जिसमें ना कोई चाहत हो, प्यार तो वो है जिसमें ना कोई चाहत हो, हमारी बातों से ना कोई आहत हो, उसकी मुस्कान से ही दिल को राहत हो। प्यार तो वो है जिसमें कुछ ना बोला जाए, प्यार तो वो है जिसमें ना कुछ बोला जाए, मन की बातों को खोला जाए, बातें जब भी हो बस उसमें मिश्री सा घोला जाए। प्यार तो वो है जिसमें बिन बोले ही समझा जाए, प्यार तो वो है जिसमें बिन बोले ही समझा जाए, दिल से दिल में ही उलझा जाए, आँखों में ही सब सुलझा जाए, जैसे कभी हीर की रांझा हो जाए। अंतिम स्टैंजा है मेरा ये। प्यार तो वो है जिसमें बिन बोले मांगी जाए दुआ, प्यार तो वो है जिसमें बिन बोले मांगी जाए दुआ, इस जन्म में प्यार जिसे भी नसीब हुआ, समझो ईश्वर ने उसको छुआ, समझो ईश्वर ने उसको छुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय सैलवाला कुमारी जी का। और अब आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं आदरणीय अरविंद सोनी सार्थक जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आपका स्वागत है। इन पंक्तियों के साथ कि प्यार के फूल बगीचे में खिलाए रखना, प्यार के फूल बगीचे में खिलाए रखना, गीत के साथ सदा ताल मिलाए रखना, रात के स्याह अंधेरों को छांटने के लिए
रात के स्याह अंधेरों को छांटने के लिए दिल के दरमियान सदा दीप जलाए रखना। स्वागत है आदरणीय अरविंद सोनी सार्थक जी का रायपुर छत्तीसगढ़ से। मित्रों नमस्कार, मैं अरविंद सोनी सार्थक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष रेडियो प्रेमचंद पर और विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत के संयुक्त तत्वावधान में यह एक श्रृंखला चल रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब अनुज श्री नितेंद्र परमार जी ने मुझे इस अनुष्ठान में एक आहुति देने का यह सुअवसर प्रदान किया। तो प्रस्तुत हूँ माँ शारदे की वंदना के साथ। आइए माँ शारदे की आराधना करता हूँ और अपने काव्य पाठ का आगाज करता हूँ। सुनिएगा। हे शारदे श्वेतांबरा वीणा करावरदान दे, हे हंसवाहिनी शारदे वाणी मधुर झनकार दे, हे शारदे। हे शारदे हर शब्द को पावन बना दे, हे शारदे हर शब्द को पावन बना दे, और मन में निर्मल भाव की सरिता बहा दे। आराधना और साधना में मन लगा दे शारदे, हे शारदे श्वेतांबरा वीणा करा वरदान दे, हे शारदे। हे शारदे लेखन मेरा सार्थक बना दे, हे शारदे लेखन मेरा सार्थक बना दे, हे शारदे लेखन मेरा सार्थक बना दे। हर छंद में मागेयता लयताल ला दे, आरोह और अवरोह में ठहराव ला दे शारदे, हे शारदे श्वेतांबरा वीणा करा वरदान दे, हे शारदे। हे शारदे मन में सृजन के भाव ला दे, हे शारदे मन में सृजन के भाव ला दे, और मन के आखर पर कलम की धार ला दे, हर कृति पावन बने वरदान दे माँ शारदे, हे शारदे श्वेतांबरा वीणा करा वरदान दे,
हे हंस वाहिनी शारदे वाणी मधुर झनकार दे हे शारदे। माँ शारदे को नमन करता हूँ और अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। सुनिएगा मेरे अगले गीत को। यह प्रभु की आराधना है, दीप वंदना है। आइए आप सभी को प्रस्तुत है मेरी एक दीप वंदना। कर जोड़ कर करते हैं वंदन, हे प्रभु हम आपको कर जोड़ कर जोड़ कर करते हैं वंदन, हे प्रभु हम आपको हर ओर जगमग हो उजाला, यह निवेदन आपको कर जोड़ कर। सदा दिव्य ज्योति दीप की रखना जगत में प्रज्वलित, सदा दिव्य ज्योति दीप की रखना जगत में प्रज्वलित, घन घोर तम हरना हरि हर करते वंदन आपको कर जोड़ कर। हर भोर खुशियों से भरा हो याचना प्रभु आपको, हर भोर खुशियों से भरा हो याचना प्रभु आपको, चहु और जग में शांति हो यह प्रार्थना प्रभु आपको, इस विश्व का कल्याण हो है यह हृदय की कामना, इस विश्व का कल्याण हो है यह हृदय की कामना, सद्भावना के दीप अर्पित कर रहे हैं आपको कर जोड़ कर जोड़ कर करते हैं वंदन, हे प्रभु हम आपको कर जोड़ कर। गीत का अंतिम बंद सुनिएगा। प्रभु आप ही जीवन हमारे हम समर्पित आपको, प्रभु आप हैं जीवन हमारे हम समर्पित आपको, हो शब्द सार्थक भाव मन के सुमन अर्पित आपको, ओ कर कृपा करुणा के सागर
हम तेरे ही आसरे। कर कृपा करुणा के सागर, हम तेरे ही आसरे। भगवान अंतस रोशनी भर, नयन तर से आपको कर जोड़ कर करते हैं वंदन। हे प्रभु हम आपको कर जोड़ कर। आइए माँ शक्ति को समर्पित दो छंद आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। कि ममता का कोई किन शब्दों में बखान करे, मिलते हैं शब्द कहाँ मुझे बतलाइए। और ममता के ऋणी सब चुका नहीं पाए कर्ज, कर जोड़ नित सभी मान ही बढ़ाइए। तो दिए जिसे भगवान मातृत्व का वरदान, वो मानव की गंगाधार शीश ही झुकाइए। और दिव्यता का अवतार जननी है दुर्गा रूपा, अबला समझ कर मान न गिराइए। अबला समझ कर मान न गिराइए। भूखे प्यासे रह कर दुख कष्ट सह कर, शिशु को तरुण करे माता नित्य ध्याइए। और मान नारी रखें सभी माँ के लाल बने रहें, ममता आंचल सदा दुलार ही पाइए। और कहीं दिखे नारी पर होता अत्याचार रोको, हाड़ मास दूध का कर्ज भी चुकाइए। और जहाँ कहीं घट रहा नर नारी अनुपात, मानव बचाना है तो बेटियां बचाइए। मानव बचाना है तो बेटियां बचाइए। आइए राष्ट्र वंदना की ओर ले चलता हूं आपको। एक दो मुक्तक के साथ शुरू करता हूं, फिर एक छोटा सा गीत है, सुनिएगा। कि जीवन में घोलते हैं खुशियों के रंग सारे, जीवन में घोलते हैं खुशियों के रंग सारे। कोई रहे न बेरंग, बेघर या बेसहारे, तो बन कर के हम सहारा सार्थक करें जीवन को। रंग खुशियों के बांटे हों फर्ज ये हमारे, दर्द दुखियों के बांटे हो फर्ज ये हमारे। मिलकर रहें हो चाहे मतभेद न्यारे न्यारे। रंगों के खेल को देखिएगा, हरा मेरा केसरिया तेरा, लेकिन भारत में सभी रंग का अपना महत्व है। मिलकर रहे हो चाहे मतभेद न्यारे न्यारे, रंगों के खेल में तो जीते न कोई हारे। रंगों के खेल में तो जीते न कोई हारे। तो तोले नहीं रंगों को मजहब की तराजू में, साए में तिरंगे के सारे ही रंग प्यारे। साए में तिरंगे के सारे ही रंग प्यारे। जीवन में घोलते हैं
खुशियों के रंग सारे। आज के काव्य सम्मेलन में उपस्थित तमाम सभी साहित्यकार, जिनमें दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आदरणीय शैलवाला कुमारी जी नई दिल्ली से और आदरणीय अरविंद सोनी सार्थक जी का रायपुर छत्तीसगढ़ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और आप सुन रहे थे अभी प्रेमचंद रेडियो पर यह काव्य सम्मेलन। मैं आपके साथ नितिन परमार भारत मिलता हूँ अगले नए भाग में और कुछ और चुनिंदा कवियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जनचेतना।